नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस YouTube चैनल जीके एडुकेयर में। आज आप लोगों के सामने लेके आए हैं वर्ग करने का बहुत ही जबरदस्त ट्रिक, जिसे करने के बाद आप कोई भी वर्ग या स्क्वायर बिना कैलकुलेटर से आप कुछ सेकेंडों में कर सकते हैं। जैसे कि 25 का स्क्वायर करना हो तो 625, चाहे आपका 52 का स्क्वायर करना हो तो 0427, चाहे 109 का स्क्वायर करना हो 81 118, चाहे आपका 208 का स्क्वायर करना हो 64 432, चाहे आपका 1003 का स्क्वायर करना हो चाहे आपका 10,007 का स्क्वायर करना हो कोई भी वर्ग आपको करना हो तो एकदम 2 सेकंड में आप कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर, वो भी सटीक। तो ये कैसे हो रहा है, इसे देखने के लिए, इसे जानने के लिए आप पूरा वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इतना इजीली हम इसे वर्ग कैसे करते हैं। टाइप वन के अंतर्गत आता है कि यदि किसी संख्या के अंत में 5 रहे। टाइप 1 में आता है कि यदि किसी संख्या के अंत में 5 रहे तो उसका वर्ग कैसे करेंगे। जैसे अभी बताएं आपको कि 25 का स्क्वायर जो है वो 625 होगा। ये करना कैसे है, ये जो 5 आपका डिजिट दिख रहा है इसका आपका वर्ग कर देना है। तो 5 का वर्ग हो गया आपका 25, और ये जो डिजिट है पहला वाला, इसमें क्या करना है, इसके बाद वाला डिजिट के साथ आपको गुणा कर देना है। जैसे 2 है, 2 के बाद होता है आपका 3, तो हो गया 3 और 2 आपका हो गया 6, तो 625। जैसे और एक देखते हैं 35 का स्क्वायर। अब जैसे बताया आपको 5 के स्क्वायर हो गया 25, और 3 के बाद होता है 4, तो 3 और 4 को गुणा कर दीजिए तो हो गया आपका 12। और देखते हैं 45 का स्क्वायर 5 है, तो 5 के स्क्वायर हो गया आपका 25, और 4 है पहला डिजिट, 4 के बाद क्या होता है 5, तो 4 और 5 को गुणा कर दीजिए हो गया आपका 20। और लेके चलते हैं 55 का स्क्वायर। देखिए 5 के स्क्वायर हो गया आपका 25, 5 के बाद होता है आपका 6, तो 5 इंटू 6 हो गया आपका 30। उसी तरह और लीजिए उदाहरण 65 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर हो गया आपका 25, 5 के बाद 6 के बाद आपका होता है 7, तो 6 को 7 से गुणा कर दीजिए 42 हो गया। और लेते हैं 85 का स्क्वायर ले लीजिए आप, 5 के स्क्वायर हो गया 25, 8 के बाद होता है 9, तो 8 9 72। ठीक है, तो ये जो है टाइप 1 के अंतर्गत आता है। इसमें आपको देखना है कि अंत में आपका अगर 5 रहे तो इसका स्क्वायर इस टाइप से करना है, 5 के स्क्वायर कर देना है, और पहला डिजिट के बाद वाला जो डिजिट होता है उससे उसको गुणा कर देना है, बस हो गया। अब चलते हैं टाइप 2 की ओर। चलिए टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में जो है आपको गौर करना है कि कोई भी संख्या अगर 50 के कुछ अधिक हो या 50 से कुछ कम हो, तो उसमें क्या आपको एक कंडीशन है वो ध्यान रखना है कि अगर 50 से अधिक हो, 50 से अधिक हो, तो इसमें क्या करना है
इसका एक मिडिल पॉइंट वो हमेशा याद रखना है 25। ये अगर 50 से कुछ अधिक हो संख्या या फिर 50 से कुछ कम भी हो तो आपको ये गोल्डन पॉइंट जो है 25 ये हमेशा दिमाग में रखना है। जैसे आपको बता रहे हैं 52 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, लेकिन यहां हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए 04। अब क्या है आपका ध्यान जाना चाहिए 25 की ओर, तो ये 25 इसमें 50 से 2 अधिक है तो वो 2 जो है इस 25 के साथ आपको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो 50 से अधिक है 2, 25 के साथ 2 जोड़ दीजिए तो हो गया आपका 27। और उदाहरण लेते हैं, जैसे हो गया आपका 55 हो गया, 5 के स्क्वायर हो गया आपका 25। अब देखना है कि 50 से अधिक कितना है तो अधिक 5 है, ये 5 जो है ये 25 के साथ आपको जोड़ देना है तो 25 और 5 हो गया आपका 30। उसी तरह 54 का स्क्वायर ले लीजिए, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16, 50 से 4 अधिक है, इस 4 को इस गोल्डन नंबर जो है मिडिल पॉइंट 25 के साथ जोड़ देना है तो 25 और 4 हो गया आपका 29 हो गया। और लेते हैं उदाहरण 59 का स्क्वायर ले लीजिए आप। अब इसमें देखना है कि ये 50 से कितना अधिक है तो 50 से 9 अधिक है, तो पहले ये 9 का स्क्वायर हो गया 81। अब 9 अधिक है तो 25 में 9 जोड़ दीजिए तो आपका हो गया 34। और एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हो गया 57 का ही ले लीजिए तो 57 का स्क्वायर हो गया आपका 7 के स्क्वायर हो गया कितना 49। और ये 50 से कितना अधिक है तो 7 अधिक है, 7 है अधिक, तो ये 25 के साथ 7 जो है ये ऐड हो जाएगा तो हो गया आपका 32। तो देखिए बहुत ही मजेदार ये वर्ग है, कोई भी मतलब इस टाइप का रहेगा तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, खाली देखना है पॉइंट और झट से आपको लिख देना है। सिर्फ पॉइंट मिडिल पॉइंट जो है 25 याद रखना है और ध्यान में रखना है कि ये 50 से अधिक है कितना, उस 50 को इस 25 के साथ जोड़ देना है और पहला वाला जो इकाई अंक है उसको वर्ग कर देना है। तो ये था आपका टाइप 2 के अंतर्गत। टाइप 2 में और एक पार्ट आता है, अगर ये 50 से कुछ कम रहे तो उसमें क्या कंडीशन है वो चलिए आपको बताते हैं। टाइप 2 में आपको अभी बताएं कि 50 से अगर आपका अधिक हो तो उस अधिक जो होता है उसका वर्ग करना पड़ता था और जो अधिक था उसको 25 से जोड़ देना पड़ता था। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपका 50 से कम हो तो जितना कम हो उसका आपका वर्ग करना है और 25 के साथ उसको घटा देना है। जैसे 48 का स्क्वायर हो गया आपका, देखिए इसमें देखना है कि 50 से कम कितना है तो 2 कम है, उस 2 का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर 4 होता है लेकिन 0 बैठाना है क्योंकि यहाँ आपको हमेशा 2 डिजिट ही रखना है। 04 हो गया। अब देखना है कि 50 से कम कितना है तो 50 से 2 कम है, उस 2 को इस 25 के साथ माइनस कर देना है तो हो गया आपका 2304। और उदाहरण देखते हैं, जैसे हो गया 44 का स्क्वायर। इसमें आपको चेक करना है कि 50 से कितना कम है तो ये 6 कम है, उस 6 का स्क्वायर करना है 36 हो गया। अब वो 6 जितना कम है 25 के साथ आपको घटा देना है तो हो गया 25 में 6 चल जाएगा तो 19 हो गया। और देखते हैं उदाहरण, जैसे हो गया आपका 46 का स्क्वायर कर लीजिए। तो इसमें देखना है कि 50 से कम कितना है तो 50 से आपका 4 कम है तो 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 और वो 4 जो है आपको 25 में माइनस कर देना है तो हो गया आपका 21। ठीक है, तो ये है आपका टाइप 2 का दूसरा पार्ट जिसमें आपको 50 से अगर कम रहे तो जो कम रहे उसका स्क्वायर करना है और उसी को 25 से घटा देना है। अगर अधिक रहे तो जितना अधिक रहे उसका वर्ग करना है और 25 के साथ उसको जोड़ देना है। तो ये था मेरा टाइप 2। अब चलिए देखते हैं आपको टाइप 3 कैसे करना है। अब चलिए देखते हैं टाइप 3।
टाइप 3 में आपको देखना है कि अगर कोई संख्या 100 के कुछ अधिक या फिर 100 से कुछ कम हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं। यदि 100 से अगर 100 से आपका अधिक हो, 100 से अगर आपका कोई संख्या अधिक हो तो उसमें क्या कंडीशन है कि जैसे आपका हो गया मान लीजिए कि 104 का स्क्वायर, इसमें से वैसे ही कंडीशन है 50 से अधिक वाला जैसा है। तो इसमें जैसे 100 से आपका 4 अधिक है तो उस 4 का आपका स्क्वायर कर देना है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। और जितना अधिक है इसमें 104 में उस 4 को और प्लस कर देना है, तो 104 में 4 और प्लस कर दीजिए तो 108 हो गया। क्या करना है, 100 से जितना अधिक है उस अधिक का आपको वर्ग करना है और उसी संख्या को फिर 104 में आपको प्लस कर देना है। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 107 हो गया तो अधिक कितना है 7, तो इस 7 का आपका वर्ग करना है, तो 7 का वर्ग हो गया 49। अब अधिक कितना है 7 है तो 107 में 7 को आपको प्लस कर देना है, तो हो गया आपका 114। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हो गया 109 का स्क्वायर हो गया, तो 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81 और 109 में 9 को आपको प्लस कर देना है, तो कितना हो गया 118। चलिए और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हो गया 105 का स्क्वायर हो गया, तो 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 और 105 में आपका 5 जो अधिक है उसको जोड़ देना है, तो हो गया आपका 110। और एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हो गया 106 का स्क्वायर हो गया अगर, तो क्या करना है आपको 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 106 में आपको 6 जोड़ देना है, तो 112। देखिए बहुत ही इजी है। चलिए ये तो था अगर 100 से आपका अधिक रहे। अब आपको बताने वाले हैं टाइप 3 में दूसरा पार्ट, जो अगर 100 से आपका कम रहे तो उसमें आपको क्या करना है। तो आपने देखा कि अगर ये 100 से अधिक रहे तो आपको क्या करना है। अब आपको देखना है कि अगर कोई भी संख्या अगर 100 से कम रहे तो उसमें क्या करना है। एक उदाहरण लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। जैसे हो गया आपका 96 का होल स्क्वायर, इसमें क्या देखना है कि आपका 100 से कम कितना है। जैसे 100 से आपका 4 कम है तो उस 4 का स्क्वायर कर देना आपको, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब जितना कम है वो इसी संख्या, जैसे 96 है, 96 में उस जितना कम है उसको माइनस कर देना है, तो 96 में आपका 4 चल गया तो हो गया कितना 92। और देखते हैं, जैसे हो गया 98 का स्क्वायर ले लीजिए, तो कम कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 होता है, लेकिन एक डिजिट आपको देना है क्योंकि यहाँ हमेशा 2 डिजिट होता है। और जितना कम है 2 कम है तो 98 में 2 माइनस कर देना है, तो हो गया आपका 96। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हो गया 95 का स्क्वायर, तो आपका कम कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और कम कितना है तो 5 कम है, तो 95 में 5 आपको माइनस कर देना, तो हो गया आपका 90। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हो गया आपका 94 का स्क्वायर, तो अधिक इसमें जो है 94 जो है 100 से कितना कम है तो 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कर देना है, हो गया आपका 36 और इसी 6 को इसमें माइनस कर देना है, तो हो गया आपका 88। देखिए बहुत ही इजी है, बस आपको खाली ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर 100 से अधिक है तो जितना अधिक है उसका वर्ग करना है और उसमें उसको ऐड कर देना है। अगर कम है तो क्या करना है, जितना कम है उसका आपका वर्ग करना है और इसमें उस संख्या को घटा देना है। तो ये था आपका टाइप 3। अब चलिए आपको लेके चलते हैं टाइप 4 की ओर, उसमें देखते हैं कि उसका कंडीशन क्या है।
टाइप 4। इसमें आपको बताने वाले हैं, आपको जो पहले 3 टाइप आपको बताएं, उस 3 टाइप में आपने देखा कि कोई डिजिट अगर अंत में इकाई अंक अगर 5 हो तो उसको कैसे करना है, अगर 50 से कम या अधिक हो तो उसे कैसे करना है, या फिर 100 से अधिक या कम हो तो उसे कैसे करना है। ये टाइप 4 में जो आपका मिसलिनियस है, अगर आपका जैसे 24 का स्क्वायर करना हो तो इसमें ना तो आपका इकाई अंक 5 है, ना ही 50 से कम बेसी है, या ना ही 100 से कम बेसी है। तो इसमें क्या करना है, आपका 2 चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो इकाई अंक है 4, इसका आपको वर्ग कर देना है 16, 2 का वर्ग कर देना है 4, और यहां जितना डिजिट आपको दिख रहा है 2, 4 और 2, ये तीनों को आपको गुना कर देना है। जैसे हो गया 8, 16, ठीक है। इसमें क्या करना है, 6 हो गया, ये कैरी हो जाएगा इधर, 7 हो गया, ये इधर चल जाएगा, 576। देखिए क्या करना है, और एक उदाहरण देते हैं, आप क्लियर हो जाइएगा। जैसे हो गया 28 का स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये तीनों जो डिजिट आपको दिख रहा है तीनों को गुणा कर देना है, 16, 32, 32 हो गया, ये हो गया 4, ये कैरी हो जाएगा 8, ये कैरी हो जाएगा 7, 786। देखिए ये बहुत ही इजी है, इस प्रोसेस से आप कोई भी गुना कर सकते हैं। और एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हो गया आपका 32 का स्क्वायर करना हो तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, लेकिन इसमें आपका जो इकाई अंक है ये हमेशा 2 डिजिट होता है। 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, और गुना कर देना तीनों को 12, तो ये हो गया आपका 4, 2 और इधर 10। तो देखिए टाइप 4 में ये आता है। तो आपको चारों जो टाइप बताए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे आप अपना घर में और प्रैक्टिस कीजिए और अपना स्पीड और बढ़ाइए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बने रहे हमारे अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।